हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास की केमिस्ट्री चल रही थी हमारी। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था नामक चैप्टर चल रहा था हमारा। उसमें हमने एका कोष्ठिका देखी थी कैसी होती है। मतलब हमने उसमें देखा था कि जो कण सिर्फ कोनों पे होते हैं उसे हम आधे एका कोष्ठिका कहते हैं, और जो कण कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र पर भी होता है उसे अंतकेंद्रीय एका कोष्ठिका कहते हैं। और जो 8 कणों पर भी होते हैं और प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी कण होता है उसे हम कहते हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, हमने वो पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, मतलब एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कितने होते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर लिया आधे एकक कोष्ठिका। ठीक है, हम आधे एकक कोष्ठिका बनाएंगे। पहले आधे एकक कोष्ठिका में इधर बनाता हूं। ये हमारी बन गई आधे एकक कोष्ठिका। ये इसमें क्या होता है, कोणों पे कण होते हैं इसके। ठीक है, इसके कोणों पे क्या होता है, कण। इसके 8 कोने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, और प्रत्येक कोने पर एक एक कण होता है। तो 4 कण ऊपर हो गए, 4 कण नीचे हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एक कण का एक कोष्ठिका में कितना योगदान होता है। ये कुल कण कितने हैं, 8। तो इसमें क्या है, मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर दे दूंगा, वहां से समझ लेना कि क्या है। जो हमारा जो कोने पर जो कण है वो जो है 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा घिरा हुआ है, मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, तो अब ये जैसे ये कण है तो ये पूरा इसमें नहीं है, इसका कुछ भाग इसमें है एकक कोष्ठिका में। जैसे कि इसका आधा भाग इसमें रहेगा, आधा इसमें रहेगा, आधा इसमें होगा। ठीक है, जो ये आगे भी बन रही होगी, जैसे इधर जुड़ रही होगी, ऊपर जुड़ रही होगी, नीचे भी जुड़ रही होगी, उस टाइप से। ठीक है, ये हमारी वो हो गई। तो इसका एक एकक कोष्ठिका का कितना होता है, 1/8। वह भाग इसमें सम्मिलित रहता है, 1/8। ठीक है, 1/8 भाग इसमें सम्मिलित रहता है। तो ये हमारी एकक कोष्ठिका हो गई। मतलब आधे एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि जो एकक कोष्ठिका होती है, जो उसका कण होता है वो कुल कण उसके 8 होते हैं, और प्रत्येक कण का जो उसमें हिस्सा होता है वो 1/8वां हिस्सा होता है। ठीक है, क्लियर। और मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दूंगा, वहां पे समझ लेना आप। ठीक है, मैंने लिख दी डेफिनेशन। अब मैं इसको क्लियरिटी समझाता हूँ इसकी। एक एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित, ये जो हमारी आधे एकक कोष्ठिका है इसमें कण जो होते हैं वो कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित कण 8 ही होते हैं ना, एकक कोष्ठिकाओं द्वारा सहभाजित होते हैं, मतलब 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा सहभाजित होते हैं। मैं स्ट्रक्चर में दूंगा, वहां देखना, यहाँ पे बनेगा नहीं। 4 ऊपर है, 4 नीचे हैं, और जो कण कोने पे है वो 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा सहभाजित होता है। अतः प्रत्येक एकक कोष्ठिका का मतलब एक एकक कोष्ठिका ये हमारी है, और इसका 1/8वां भाग संबंधित रहता है। इसमें क्या होता है, एक एकक कोष्ठिका में इसका 1/8वां भाग संबंधित रहता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अगला था हमारा अंतकेंद्रीय एकक कोष्ठिका। उसमें क्या होता है, 8 कोणों पर कण तो होते ही होते हैं, उसके प्रत्येक 8 कोणों पर कण होते हैं और उसके केंद्र पर भी कण होता है। ठीक है, इमेजिन करो आपका रूम है। ठीक है, उसमें भी हमारे एक कोष्ठिका द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। उसमें उसके अगर हमारे रूम के केंद्र में अगर हम एक गोला रख दें, ठीक है, तो उसका क्या होगा, पूरा हिस्सा वो रूम में ही है, ना बाहर है ना कहीं है, पूरा हिस्सा क्या है, रूम में। तो उसका क्या करेंगे हम, वो जो है उसका पूरा हिस्सा उसी में है, तो उसको क्या कहेंगे, उसका एकवा भाग, एक कण है तो उसका पूरा भाग उसमें ही संबंधित है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ, डेफिनेशन में यहाँ लग दूंगा और यहाँ मैं उसको बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे हो गए कोष्ठिका। तो इसमें क्या है, हम इसके केंद्र पर एक कण रख देंगे। यहाँ ये केंद्र पर रख दो, इमेजिन करना कि ये केंद्र पर रखा है। ठीक है ना, कहीं बाहर ना, नहीं कहीं अंदर ना बाहर, ये बिल्कुल केंद्र पर है इसके। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब इस केंद्र का जो वो है, अब इसके पूरा एक कोणा पूरा का पूरा एकक कोष्ठिका में, ना ये बाहर है ना ज़्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, एकक कोष्ठिका में इसका पूरा योगदान है।
किसका, इसका पूरा योगदान आपकी नजरों के सामने। अब ये क्या है, जैसे आधे एकक कोष्ठ का थी, उसमें मैंने यहाँ आप डाल लेना सेकंड पॉइंट डाल लेना अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठ का, ठीक है, BCC, ठीक है, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल इंग्लिश में कहते हैं उसे। तो इसमें क्या डालोगे आप, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठ का, जिसके कोनों पर कण होते हैं उसके एक केंद्र पर कण होता है। उसमें क्या होता है, अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है उसमें, देखो एकक कोष्ठका के केंद्र पर उपस्थित, उसमें क्या होता है, केंद्र पर उपस्थित होता है, ये हमारी एकक कोष्ठका है और इसके केंद्र पर उपस्थित, ओके, केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण किसी भी अन्य एकक कोष्ठका। अब जब आप इमेजिन करो रूम में आपके में रूम के केंद्र में कोई गोला रख दिया जाए तो वो किसी भी अन्य रूम से संबंधित नहीं रहेगा, ठीक है, वो उसी रूम में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है, एकक कोष्ठका के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण, एकक कोष्ठका इसके अवयवी कण इसके केंद्र पर रखा है, अन्य एकक कोष्ठका के साथ संबंधित नहीं रहता, वो बीच में रखा है, ठीक है, कि साथ सहभाजित नहीं होता है, ठीक है। अतः एक एकक कोष्ठका में इसके पूरे भाग का योगदान होता है, मतलब वो इसका जो है वो एक कण है, उसका पूरे का खुद का उसके अंदर पूरे का पूरा योगदान है, ना वो बाहर ना ज़्यादा, ठीक है, उसका पूरा योगदान इसके अंदर है। इसका भी मैं स्ट्रक्चर आपके यहाँ साइड में दे दूंगा, ठीक है, आप समझ लेना। अब आता है हमारा थर्ड, फेस सेंटर यूनिट सेल। वो क्या होता है, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठका, ठीक है। और जो हमारा वो था ना फोर्थ पॉइंट मैंने लिखवाया था, एंड सेंट्रल यूनिट सेल जो था, वो क्या बोलते हैं उसे, अंत केंद्रीय एकक कोष्ठका के नाम से ही था वो। बस उसमें क्या आता है, इसमें तार है, उसमें यह आता है, ठीक है, ये अंत है ये, हाँ ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें समझाने के लिए उसे बता भी दिया था, वैसे वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो उसे पढ़ो, ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपी बोर्ड के सिलेबस, कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, वो किसी भी सिलेबस में नहीं है, बस वो समझाने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। उसका यहाँ पे कोई आगे तुम पढ़ोगे BSc वगैरह में, वहाँ पे थोड़ा हो सकता है। ये मैंने इतना कर दिया, ये तुम्हें समझ में आएगा। अब मैं इसे मिटाता हूँ और अगला थर्ड पॉइंट, ये हमारी अगला पॉइंट थर्ड पॉइंट था ये हमारा, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठका। अब फलक केंद्रीय एकक कोष्ठका में क्या होता है, ठीक है। अब मानो ये एक एकक कोष्ठका है, उसके जस्ट बाद मैंने एक और एकक कोष्ठका बनाई है, दो एकक कोष्ठका बनाई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका एक फलक लेते हैं, ये वाला, ठीक है, इसके केंद्र पर कोई कण होएगा, फलक के केंद्र पर होता है ना, एकक कोष्ठका में क्या होता है, 8 कणों पर होते हैं और प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है, ठीक है। तो ये हमने फलक का केंद्र ले लिया एक इधर का। तो इसमें क्या है, आप इमेजिन करो कि जैसे कि ये मेरा बोर्ड है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दूंगा, उससे बढ़िया क्लियर समझ में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड को ऐसे रखता हूँ और इसके एक यहाँ केंद्र पर गोला रखता हूँ। तो गोला क्या करेगा, आधा गोला इसके इधर आएगा और आधा गोला उधर साइड में आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, गोला कितना है 2, और एक एकक कोष्ठका में उसका योगदान कितना है 1/2। तो ऐसे ही सेम ये है, ठीक है। मैंने एक गोला इधर रखा है, तो आधा जो गोला है हमारा, मानो ये ऐसा है, ठीक है। अब आधा गोले का योगदान हमारा इधर है और आधे गोले का योगदान हमारा इधर है। तो इधर कितना होगा 1/2, इधर कितना होगा 1/2, ठीक है। और ये गोला कितना है हमारा, और इसका भाग कितना हो जाएगा 2, और एक प्रत्येक एकक कोष्ठका में इसका 1/2 भाग होगा, ठीक है। ये मैं स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप इमेजिन भी करवा दिया मैंने बोर्ड पे। अगर एक गोला रखा है तो आधा गोला इधर आएगा, आधा उधर आएगा, ठीक है, वैसे सेम। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। अब देखो इसको समझे थे, एकक कोष्ठका के फलक के केंद्र पर, मतलब फलक केंद्रीय एकक कोष्ठका के लिए बोल रहा है, एकक कोष्ठका के फलक के केंद्र पर, ये हमने फलक का केंद्र लिया, एक उसके केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कण, ठीक है, दो है ना, एक इधर एक इधर, 2 एकक कोष्ठकाओं द्वारा सहभाजित होता है। सहभाजित का मतलब बटा हुआ होता है, ठीक है। वो 2 एकक कोष्ठकाओं द्वारा सहभाजित होता है, अतः प्रत्येक एकक कोष्ठका में इसका केवल 1/2 भाग संबंधित रहता है। मैंने बता दिया था तुम्हें, 2 एकक कोष्ठकाओं द्वारा संबंधित होता है और एक एकक कोष्ठका में उसका 1/2 भाग संबंधित रहता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ दे दूंगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब देखो मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। अंत जो हमारी आधे एकक कोष्ठका थी फर्स्ट नंबर, उसमें क्या था, फलक के केंद्र जो होता है हमारे वो 8 एकक कोष्ठकाओं द्वारा सहभाजित होता है और उसका प्रत्येक एकक कोष्ठका में 1/8वां भाग संबंधित रहता है, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आया था अंत केंद्रीय एकक कोष्ठका, ठीक है। अंत केंद्रीय एकक कोष्ठका में क्या था कि वो जो एकक कोष्ठका होता है उसका जो केंद्र पर जो कण होता है वो उसका पूरे का योगदान उसी में रहता है, ठीक है ना, ज़्यादा ना बाहर ना कम ना बढ़ती, कोई सा भी नहीं, उसका पूरे का योगदान उसमें ही रहता है।
अब ये थर्ड पॉइंट था हमारा फलक केंद्रीय ककोष्ठ का। फलक केंद्रीय ककोष्ठ का मैंने बता दिया आपको। आप फलक के केंद्र पर कोई सा भी फलक का केंद्र लेना और उसके ऊपर एक और एककोष्ठिका बनाना। 2 एककोष्ठिकाओं से बनेगी ये, क्योंकि एक एककोष्ठिकाओं से कुछ भी नहीं बनता, वो बहुत सारी एककोष्ठिकाओं से मिलकर कोई भी चीज़ बनी होती है। ठोस चीज़ जो बनी होती है वो बहुत सारी एककोष्ठिकाओं द्वारा बनी होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब मैं इसकी और बढ़िया जैसे अवयवी कणों की संख्या जो निकालते हैं, मैं एक यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, उससे और बढ़िया समझ। हाँ तो दोस्तों ये मैंने बनाई है एक टेबल सी, जिससे मैं तुम्हें और भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो कर्ण हम सबसे पहले निकालेंगे। फर्स्ट नंबर था हमारा आधे एककोष्ठ का। ठीक है, उसके लिए निकालेंगे हम आधे एककोष्ठ का, कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, आधे एककोष्ठ का। तो फर्स्ट नंबर लेते हैं हम, यहाँ पे क्या लेंगे, आधे एककोष्ठ का। ठीक है, राइटिंग ऐसी है भैया मेरी, देख लियो। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, आधे एककोष्ठ का बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे। देखो इनके क्या होता है, ये कोनों पे इसके कर्ण होते हैं। ठीक है, और जो 8 कोने होते हैं और एक कोने को हम देखें कि उसका योगदान कितना है, तो उसका 1/8वां योगदान उसी एककोष्ठिका के अंदर होता है। वैसे कितने होते हैं वो 8। तो ये जैसे ये कर्ण है, इसका कितना हो गया, 1/8वां कर्ण इस एककोष्ठिका के अंदर है। ठीक है, हमें लगेगा तो ऐसे कि ये 8 एककोष्ठिकाओं से मिलकर बना है, बट नो, वो 8 एककोष्ठिकाओं द्वारा सहभाजित है, अलग अलग है। ठीक है, और उसका एक कर्ण का जो एक एककोष्ठिका में योगदान है वो है 1/8। क्लियर, आधे एककोष्ठिका। अब कुल अवयवी कर्ण, अब कुल अवयवी कर्ण कितने हैं देखो, गिनो, 4 ऊपर हैं और 4 ही नीचे हैं। कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। ठीक है, यहां कुल अवयवी कर्ण लिख दिया हमने, यहाँ एककोष्ठिका लिख दी कि ये कौन सी एककोष्ठिका है। तो हमने फर्स्ट नंबर आधे एककोष्ठिका ली है और इसमें कुल कणों की संख्या 8 है और कणों का एककोष्ठिका में योगदान, मतलब 8 एककोष्ठिकाओं द्वारा ये सहभाजित है। तो कुल कण कितने हैं इसमें, 8। और जो एक कण है उसका योगदान इसके अंदर कितना है, वो है हमारा 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो प्रभावी कणों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 1। क्लियर, ठीक है। अब सिंपल है, सेकंड पॉइंट लेते हैं हम, वो है हमारा अंतःकेंद्रीय एककोष्ठिका। अंतःकेंद्रीय एककोष्ठिका। ठीक है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ये हमारी सेकंड पॉइंट है। अब इसको बनाते हैं। इसका क्या, इनका क्या सीन था, इनका ये सीन था कि जो 8 कण होते हैं वो तो होते ही होते हैं, इसके केंद्र पर भी एक कण होता है जिसका योगदान पूरे का खुद के अंदर ही होता है। ठीक है, इसको बनाते हैं। ठीक है, ये बन गई। तो अब इसको चेक करो, इसमें क्या होता है, एक केंद्र पर होता है, मतलब एक कण इसका केंद्र पर होता है। ठीक है, मैंने जैसे बताया था, एक गोला है, उसके केंद्र पर हमने एक बिंदु मान रखा है, तो वो गोले के अंदर है, उसका संपूर्ण भाग क्या है, वो गोले के अंदर है। तो ऐसे ही एक कोष्ठिका में इसका पूरे का योगदान है। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे, अब देखो इसमें लिखेंगे हम कोनों पर कितने कण है हमारे, 8। और हमें लिखना है केंद्र पर कितना है, केंद्र पर है हमारा 1। ठीक है, सही है, केंद्र पर 1 है और इसका 8 है। तो अब यहां पे इसके लगाते हैं, मतलब कणों का एक कोष्ठिका में योगदान कितना है, मतलब इसका पूरे का योगदान इसके अंदर कितना है। तो देखो 8 है, सबसे पहले हम कोनों का लगाएंगे, तो उसमें क्या 8 कण है और एक कोने पर एक कोष्ठिका में उसका योगदान कितना है, 1/8। सेम पहले की तरह लिख देना है। अब एक कोष्ठिका में यहाँ केंद्र पर कितना, 1, वो है ही 1, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ 1 लिखना है खाली। क्यों लिखना है 1,
एक इस वजह से लिखेंगे क्योंकि भाई वो एकक कोष्ठकांक के अंदर पूरा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। अगर इन्हें प्लस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसमें अवयवी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या कितनी आई, 1, और इसमें 2। देखो इसमें 1 आई, इसमें 2 आई, ये हमें याद करनी है। क्यों करनी है, वो न्यूमेरिकल में आएगा, वो आएगा। इससे प्रभावी कण जो होता है उसे जेड से प्रदर्शित करते हैं हम, वो मान तुम्हें पूछेगा, उस हिसाब से हमें लगाना है कि जैसे कि आधे का कोष्ठक में प्रभावी कणों की संख्या इतनी है तो ये बताओ, आपको ये लगाने में आगे पढ़ाऊंगा संकुलन क्षमता क्या है। और एक और आएगा, एक और फॉर्मूला है, उसको डिफाइन करके उसके बेस न्यूमेरिकल लगेंगे सारे। तो ये मैं तुम्हें निकालना बता रहा हूँ कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है, ये मैंने बता दिया तुम्हें। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। चलो अब ये आ गया हमारा फलक केंद्रीय। एकक कोष्ठक, अब इसका क्या होता है, एक एकक कोष्ठक बनाते हैं हम। फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक में क्या होता है, जो फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक होती है, मैंने तुम्हें समझाया भी है और फिर दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है ना, समझने से ही कुछ आएगा भाई। फलक केंद्रीय क्या होती है, उसके 8 कोणों पर कण तो होते हैं और उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। उसमें 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने रूम का एग्जांपल लिया था, हमारे जो फलक होते हैं रूम में 6 होते हैं और उसके जो कोने होते हैं रूमों के 4 ऊपर 4 नीचे 8 होते हैं, ठीक है, वैसे करके। अब क्या है, मानो देखो फलक गिनो कितने, ये एक फलक है इसके केंद्र पर आ गया, ये एक फलक है इसके केंद्र पर आ गया, ये एक फलक है इसके केंद्र पर आ गया, ये सामने वाला फलक है इसके केंद्र पर आ गया, ये नीचले वाला फलक है इसके केंद्र पर आ गया, पीछे वाला फलक है उसके केंद्र पर आ गया, ठीक है। ये 6 हो जाते हैं कुल मिला के। अब हम कुल अवयवी कण निकालेंगे। इसमें कुल अवयवी कण कितने कोनों पे कितने, हमारे 8, तो यहाँ लिख दो सिंपल, कोनों पर जो है वो 8 है। और फलक, फलक पर कितने, ये 8 है, फलक पर कितने, 6 है ना, 6 फलक के केंद्र पर 6, क्योंकि जितने फलक है उतने केंद्र होंगे। 6 फलक है, 6 केंद्र है उसके, तो फलक के केंद्र पर 6, कोनों पर 8, ठीक है। अब इसमें निकालेंगे कितना है, तो कुछ नहीं करना, 8 के लिए तो वही निकालना, कुल कण 8 है और 1 का योगदान 1/8 है। अब देखो फलक केंद्रीय का कोष्ठक मैंने तो मैं बताया था कि एक कण का निकालते हैं हम, जैसे कि सब में निकालते आ रहे हैं एक कण का, तो इसमें एक कण का निकालेंगे तो एक कण का कितना होता है मैंने बताया था तुम्हें, एक कण का उसके अंदर 1/2 भाग संबंधित रहता है एक कोष्ठक में, तो 1/2 भाग संबंधित रहेगा। कितनी एकक कोष्ठकों में कितनी है फलक, कितने, 6 का कोष्ठकों में उसका 1/2 भाग उसके अंदर सम्मिलित रहेगा। इसको हम वो करेंगे सॉल्व, तो ये आएगा 1 प्लस, ये हमें जोड़ नहीं रही है, ठीक है, 1, और इसको करेंगे 3 बार कट जाएगा, 3 आ जाएगा, निकाल के कितना आ गया है, 4, ठीक है। अब इसके अंदर कितना निकल के आया, प्रभावी कणों की संख्या 4। सिंपल, कुछ नहीं करना भाई, ये मैंने तुम्हें बिल्कुल समझा दिया है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेट ही चल रही है, थोड़ी अभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना, उसकी वजह से अभी वीडियो थोड़ी और हो सकती है, कुछ भी और भी लेट हो सकती है, बट मैं जितना हो रहा हूँ वीडियो को दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे भी करके कुछ भी करके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डेली बेस। तो दोस्तों बस विदा लेते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।